सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 3, मैं सबसे शक्तिशाली। इस पाठ में अब तक हमने पढ़ा था कि फलों, सब्जियों और अनाज में बहस हो जाती है जब वह पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाते हैं कि कौन सबसे अधिक शक्तिशाली है। तभी वह बहस का विषय शांत करते हुए मुर्गा कहता है कि हम एक व्यक्ति के पास जाते हैं, वह व्यक्ति ही निर्णय करेगा। बहस के समाधान के लिए वह सब व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और वह व्यक्ति भी निर्णय करने के लिए तैयार हो जाता है। तो सर्वप्रथम फल अपने बारे में अपनी विशेषताएं बताते हैं कि वह किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। उनमें ऐसे क्या क्या गुण हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे एक व्यक्ति में शक्ति आती है या वह सबसे शक्तिशाली बनता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था फलों के बारे में। फलों के बाद अब हम पढ़ेंगे सब्जियों के बारे में। फलों के बाद सब्जियों को बुलाया गया। सभी अपना अपना गुणगान करने लगी। सबसे पहले आलू महोदय आए। उन्होंने अपने आप को सब्जियों का राजा बताया और हर सब्जी का साथ देकर उसका स्वाद बढ़ाने का दावा किया। तो फलों के बाद सब्जियां आई और सारी सब्जियां अपना गुणगान करने लगी। और सर्वप्रथम आलू ने आकर अपनी तारीफ करते हुए बताया कि आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा बताया। और इसको आप रेखांकित कर लीजिए। आलू ने अपने आप को सब्जियों का राजा बताया और हर सब्जी का साथ देकर उसको बताया कि वह हर सब्जी में डल सकता है और हर सब्जी का स्वाद बढ़ता है जब आलू उसके साथ होता है। इसके पश्चात गाजर ने खुद को विटामिन से भरपूर बताया, यानी कि गाजर में खूब विटामिन होता है। वह बोली, मुझे कच्चा खाओ, यानी कच्चा कैसे है, मुझे सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। पकाकर खाओ, यानी गाजर की सब्जी भी बहुत स्वाद बनती है। या मेरा जूस बना लो, या उसका जूस बना सकते हैं जो कि आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है गाजर का जूस पीने से। मेरा स्वाद व तत्व बरकरार रहता है, यानी गाजर को किसी भी तरह से खाएं, चाहे कच्चा खाएं या उसकी सब्जी बनाएं या उसका जूस बनाएं। और बहुत से चीज़ अगर आप लोग गाजर ऐसे नहीं खाते तो गाजर का हलवा बनाकर खाएं। तो हर तरह से गाजर का स्वाद बहुत ही है और उसके तत्व जो उसके अंदर गुण है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो कम नहीं होते। फिर भिंडी, करेला, बैंगन, पालक आदि सब सब्जियों ने अपनी अपनी विशेषताएं बताई और हर सब्जी ने आकर अपनी अपनी विशेषताएं बताई और पिरामिड पर यथास्थान बैठ गई और अपने अपने स्थान पर जाकर पिरामिड पर बैठ गई। जहां पर उनका उचित स्थान था वहीं पर वह सब सब्जियां बैठ गई। अब व्यक्ति ने गेहूं, चावल, मक्का और दालों को बुलाया। फल हो गए। फल के बाद सब्जियां हुई। सब्जियों के बाद गेहूं, चावल, मक्का और दालों का नंबर आया और वह आगे आई और अपना परिचय देने के लिए कहा। गेहूं, मक्का और चावल एक साथ बोले, हम तो पिरामिड की नींव हैं और मानव जीवन का आधार है। और वह लोग अपना परिचय देते हुए बोलने लगे कि गेहूं, मक्का और चावल सब एक साथ बोले कि हम पिरामिड की नींव है, कि हमारे पर ही हम ही जान हैं। हम इस पिरामिड में ना हो तो कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता और मानव जीवन का आधार है। और गेहूं, अन्न या चावल यह नहीं खाने से मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब है या अमीर, हमें खाकर अपना पेट भरता है। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, हर एक व्यक्ति के लिए गेहूं यानी कि अन्न, रोटी, चपाती खानी आवश्यक है और चावल कुछ ना कुछ तो वह ज़रूर खाएंगे, नहीं तो वह स्वस्थ नहीं रह सकते। हम में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। सबको अपना अपना गुणगान करते देखकर बोतल में पड़ा दूध लुढ़कता हुआ आगे आया और आते ही बोलने लगा, मैं तुम सबसे शक्तिशाली हूँ। और अब इन सब के बाद दूध भी आया और दूध ने कहा कि सबने अपने विषय में बताया, परंतु मेरे विषय में किसी ने नहीं सोचा और मैं तो सबसे ज़्यादा मेरे अंदर गुण है। मैं तुम सबसे शक्तिशाली हूँ। मुझे पीकर ही तो शरीर की हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। और हर बच्चे के लिए दूध की मात्रा का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो आपके दांतों के लिए, आपके शरीर की हड्डियों के लिए दूध बहुत आवश्यक है। बच्चे तो केवल मुझे ग्रहण करते हैं,
मुझ में वसा, प्रोटीन, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। मुझे तो पूर्ण संतुलित और पौष्टिक आहार माना गया है। और दूध इस प्रकार अपने विषय में बताता है कि मेरे अंदर किस प्रकार के और कितने गुण हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है हर बच्चे के लिए कि वह सुबह और शाम 2 समय में दूध ज़रूर पिए, क्योंकि दूध से हमारे अंदर बहुत ताकत आती है, बहुत ऊर्जा आती है, जिससे हम पढ़ने में भी तेज होते हैं और खेलने में भी बहुत तेज हो जाते हैं। तभी पनीर दूध के पास आकर बोला, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मुझ में भी वह गुण है जो दूध में है। तो पनीर बच्चों कैसे बनता है? दूध से ही बनता है। तो पनीर ने भी अपने विषय में बोला कि मैं नहीं बोलना चाहता, परंतु मेरे अंदर वह सब गुण है जो दूध के अंदर होते हैं। मुर्गा कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने मछली को साथ लिया और जोर से बांग दी। वह बोला, हम मांसाहारी लोगों की खुराक है। मांसाहारी कौन हुए? जो मांस खाते हैं, जो शाकाहारी जो सब्जियां खाते हैं, और मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं। हम मांसाहारी लोगों की खुराक हैं। हम में प्रोटीन, वसा, कैल्शियम आदि अनेक गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। हम तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। और वह कहता है, और मुर्गा कहता है कि हम लोग तो मांसाहारी लोग हमें बहुत शौक से खाते हैं, और हमारे अंदर तो प्रोटीन भी है, वसा भी है, कैल्शियम भी है, और बहुत ऐसे गुण हैं जिससे किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत आती है। चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर आदि चुपचाप पिरामिड के एक कोने में बैठे हुए उस सबकी बातें सुन रहे थे। अब चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, वे तो सब शांति से एक तरफ कोने में बैठे थे और सब लोग अपने अपने गुणों की चर्चा कर रहे थे, अपने अपने उनके अंदर क्या विशेषता है उसकी बात कर रहे थे, और वे बेचारे चुपचाप एक कोने में थे। तभी एक व्यक्ति ने जंक फूड को अपना दावा पेश करने का संकेत दिया, और यह सब चीज़ें चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर जंक फूड में आती हैं। और वह व्यक्ति ने कहा कि तुम भी बताओ अपने बारे में, तुम लोग चुपचाप क्यों हो। वह सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और सब अब वह परेशान हो गए कि हम अपनी क्या विशेषता बताएं। चॉकलेट हिम्मत करके सबको साथ लेकर आगे आ गई और बोली, चाहे हमें पोषक तत्वों का अभाव हो, यानी कि हमें अच्छी चीज़ों का अभाव हो सकता है हमारे अंदर कमी है, हमारे अंदर प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हम लोग में वसा नहीं है, कैल्शियम नहीं है, हो सकता है इन सब चीज़ों की हमारे अंदर कमी है, परंतु हमारा प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। परंतु दिन प्रतिदिन लोग जंक फूड की मांग ज़्यादा कर रहे हैं, और ये जंक फूड खाने वाले सबसे अधिकतर कौन है? बच्चे हैं, जो नहीं जानते, नहीं समझते कि शाकाहारी खाना और जिन सब्जियों और फलों में कितनी ताकत है, वह बच्चे जिनको नहीं पता वह जंक फूड की मांग करते हैं। और वह बोलते हैं हमारा चलन तो बढ़ गया है, हमारा प्रयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी तो हमें खाया जा सकता है। और खुद जंक फूड अपने बारे में कहते हैं हमें रोज़ नहीं खाना चाहिए, पर कभी कभी हमें खाया जा सकता है। तो इसलिए बच्चों, जंक फूड आप रोज़ मत खाइए, अब 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार खाइए, पर अच्छा पौष्टिक खाना, सब्जियां, फल नियमित रूप से अपने भोजन में रखिए, ताकि उससे आपके अंदर ताकत बने। हमें खाने से शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती, परंतु मन की संतुष्टि अवश्य हो जाती है। और जंक फूड अपने विषय में कहते हैं हमारे खाने से शरीर में ऊर्जा और ताकत तो नहीं आती, परंतु मन में एक संतुष्टि कि हमने खाया है, वो जो आनंद और खुशी है वह ज़रूर बच्चों को मिलती है। तो इसलिए ठीक है कि आप कभी कभी जंक फूड खाइए, वो कभी होना चाहिए, परंतु अपने खाने में पोषक तत्वों का समावेश होना बहुत आवश्यक है। तो आप पौष्टिक खाना खाएं, ये बहुत आवश्यक है। अब निर्णय की बारी थी। सभी पिरामिड से उतरकर नीचे आने लगे। तभी पिरामिड लड़खड़ाया और चिल्लाने लगा। सब धीरे धीरे करके अपनी वहाँ पिरामिड में जो जगह बनाई थी वहाँ से हटकर नीचे की तरफ आने लगे, और पिरामिड हिलने लगा और चिल्लाने लगा, तुम्हारे आपसी झगड़े में मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यानी तुम लोग आपस में ये चीज़ें आपस में झगड़ा करेंगी तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। तुम सब मिलकर ही मुझे मजबूत बनाते हो। तुम सब जो चीज़ें हैं, एक चीज़ से मैं मजबूत नहीं बनता। फूड पिरामिड यानी कि खाने की सारी पदार्थ
की जो चीज़ें हैं, जो हमने यहाँ पर भी देखा कि फूड पिरामिड में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम इसमें से कुछ चीज़ों को हटा दें तो फूड पिरामिड उतना मजबूत नहीं रह जाएगा। मनुष्य के शरीर में हर एक चीज़ की उतनी ही ज़रूरत है जितना हर एक चीज़ की ज़रूरत है। अगर दूध भी आवश्यक है, फल भी आवश्यक है, सब्जी भी आवश्यक है, और कभी कभार जंक फूड जो आपके मन को संतुष्टि देता है वह भी आवश्यक है। तो फूड पिरामिड ने कहा कि तुम लोग इस तरह से अगर झगड़ा करोगे तो मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि तुम लोग मिलकर रहो। ना तो तुम में कोई अधिक शक्तिशाली है और ना ही कोई कमज़ोर। और वह कहते हैं कि ना कोई शक्तिशाली है ना कोई कमज़ोर है, सबका अपना अपना महत्व है। चलो सब लोग वापस अपने स्थान पर आ जाओ और निर्णायक व्यक्ति की बात सुनो। और पूरा फूड पिरामिड कहता है अपनी जगह से मत हिलो, वहीं पर रहो और व्यक्ति निर्णय देगा, वह निर्णय ध्यान से सुनो। और हर एक चीज़ का, चाहे दाल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, हर एक किसी का अपना अपना महत्व है। व्यक्ति ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैंने पिरामिड की बात सुनी, वह बिल्कुल सच कह रहा है। जिस प्रकार तुम सब मिलकर पिरामिड को मजबूत बनाते हो, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर के लिए भी तुम सबकी आवश्यकता होती है। पूरा फूड पिरामिड मिलकर ही पौष्टिक और संतुलित आहार बनाता है। इसलिए मेरा निर्णय है कि तुम में से कोई अकेला शक्तिशाली नहीं है। तुम सब मिलकर मजबूत हो और मनुष्य के शरीर को ताकतवर बनाते हो। तुमने सुना ही होगा, एकता में बल है। आपने भी बच्चों बचपन में कहानी सुनी होगी कि एकता में ही बल है। तो वह व्यक्ति निर्णय देता है कि हर एक चीज़ की अपनी ज़रूरत है। मनुष्य के शरीर में हर चीज़ का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वह कहता है कि तुम सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और तुम सब मिल के रहो, एकता में ही बल है। यह सुनकर फूड पिरामिड के सभी सदस्यों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और सभी मुस्कुरा उठे। वह सब एक दूसरे के गले मिलने लगे। तभी मुर्गे ने जोर से बांग दी कुकड़ू कू और खुश होकर कहा, चलो अब मिलकर कुछ खाएं और पिकनिक का मजा लें। इस प्रकार बच्चों वह व्यक्ति निर्णय देता है और बताता है कि किस प्रकार हर चीज़ का अपना महत्व है। तो हमने इस कहानी में पढ़ा भोजन के विभिन्न तत्वों के महत्व के बारे में कि किस प्रकार जो खाना है उसके तत्व, हर एक चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है, और भोजन के विभिन्न तत्वों के महत्व के विषय में पढ़ा, पौष्टिक आहार के विषय में पढ़ा, और हमारे स्वस्थ जीवन की आधारशिला है ये सब चीज़ें, इसके विषय में जाना। अब आप लोग प्रश्न उत्तर है, यह प्रश्न उत्तर आप लोग के इसी कहानी में से ही आपको उत्तर मिलेंगे। यह आप लोग स्वयं से करेंगे। प्रश्न बहुत सरल हैं। आप यहाँ के मौखिक, लिखित, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और एकता में बल, ये आपने कहानी पढ़ी हुई है, किस तरह की अलग एकता में बल है, ये किस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हैं, अपने शब्दों में आप लोग लिखेंगे। तो इस तरह से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।